नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में, यानी कि जो डिसीज़ है वो किस किस तरह से फैलती है। और जो डिसीज़ हम बात कर रहे हैं यानी कि जो एक्सटर्नली फैलती है उसकी बात कर रहे हैं। और जो एक्सटर्नली फैलती है वो कौन सी होती है? इन्फेक्टियस डिसीज़ होती है, तो उसको हम इन्फेक्टियस डिसीज़ बोलते हैं। और जो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती है ये किसके कारण फैलती है ये भी हमें पता है। ये हमारी माइक्रोब्स के कारण फैलती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते, इतने छोटे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कुछ जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ये माइक्रोब्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या कहें कि ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी को फैला सकते हैं। एक पर्सन से ये अदर पर्सन तक जा सकते हैं और ये बीमारी को फैला सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ वेज होते हैं इनके मूव करने के, यानी कि ये मूव कई तरीक़ों से कर सकते हैं। अब उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो ये मूव कर सकते हैं, मूव करने को हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेट करते हैं। तो जो अलग अगर वर्ड्स में कहें तो कम्युनिकेटेड होने के कारण इनको कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोला जाता है, कि ये जो हैं कम्युनिकेबल होते, कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको इसलिए कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोला जाता है, जो ये बीमारी फैलाते हैं इस तरह के माइक्रोब्स। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ इसको बोल दिया जाता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं। अब ये जो डिसीज़ होते हैं, ये डिसीज़ को जो फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, ये हमारे एयर के थ्रू ज़्यादातर फैलते हैं, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा एयर है, हवा है। अब ये कैसे फैलते हैं, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो इन्फेक्टेड है, और जब वो छींकता है या वो खांसता है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी बाहर जाती हैं, एनवायरनमेंट में जाती हैं, एयर में जाती हैं। कुछ जो हैवी ड्रॉपलेट होती हैं वो तो वहीं पे सेटल हो जाती हैं, क्योंकि हैवी जो है ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचेगी तो वो सेटल्ड हो जाएंगे हैवी होने के कारण, जो ड्रॉपलेट्स हैं। लेकिन कुछ जो लाइट ड्रॉपलेट हैं वो आगे की तरफ जो है मूव करती रहती हैं, तो इस तरह से जो है वो काफ़ी दूर तक जाती हैं। और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो ये एयर के अंदर जो है काफ़ी मिनट से काफ़ी घंटों तक भी रह सकती हैं। अब देखिए ये क्या है, ये माइक्रोब्स हैं। जब छींका या खांसा, क्योंकि ये जो था ये इन्फेक्टेड पर्सन था, ये बीमार था, तो इन्फेक्टेड था। जब इसने छींका तो ये ड्रॉपलेट्स बाहर आई इसके माउथ से, तभी कहते हैं कि रुमाल का यूज़ करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो छींकते या खांसते वक्त। तो जैसे ही कोई छींका तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है माइक्रोब्स बाहर छोड़ देता है, और जिससे क्या होता है, एक नई इन्फेक्शन जो फैलने का चांस मिल जाता है, फैलाने का चांस मिल जाता है माइक्रोब्स को। इस तरह की डिसीज़ जो होती हैं, जो एयर के थ्रू फैलती हैं, ये हमारी होती हैं लगभग जो कॉमन कोल्ड होता है वो इस तरह से फैलता है। इसी तरह से अगर हम निमोनिया की बात करें तो वो भी जो है इस तरह से फैलता है। निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यानी कि जो लंग की डिसीज़ होती हैं, लंग से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो भी इस तरह से फैलती है। तो इस तरह की ये जो बीमारियां हैं ये माइक्रोब्स फैलाते हैं। अब इसी तरह से आपने ये अनुभव भी किया होगा कि कई बार आप किसी बीमार पर्सन के पास बैठे होते हैं तो अगले दिन या उससे अगले दिन आप भी बीमार हो जाते हैं, या आपको भी जो है कोल्ड से ग्रसित हो जाते हैं। अब इस तरह से जितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप रहते हैं उतने ही ये बीमारियां फैलने का चांसेस जो है ज़्यादा रहता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा बीमार लोग हैं तो ज़्यादा चांस रहेगा। तो इस तरह से जो डिसीज़ हैं वो हमारी एक तो एयर के थ्रू फैलती हैं, सबसे पहला तो यही है। दूसरा ये फैलती है हमारी वाटर के थ्रू। तो दूसरा जो कारण होता है वो होता है वाटर। अब वाटर के थ्रू कैसे फैलती हैं, जैसे हम कहते हैं भारत जो है नदियों का देश है, नदियों के किनारे बहुत सारे विलेजेस होते हैं हमारे। तो रिवर के पास बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे कस्बे होते हैं, और जो लोग हैं वो नदियों का पानी ही यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और इवन जो है वो एक्सक्रेटा जो है, यानी कि जो बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है, वो भी कई बार ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है। जब जो ड्रिंकिंग वाटर जो है, जब उसके अंदर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारा दूषित हो जाता है। अब ये पीने लायक नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा।
जब लोग इसको पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनको जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन की बीमारी लग जाती है। और पहला तो यही है कि वाटर ही जो है दूषित हो चुका है, उससे बीमारी लगने का खतरा है। और दूसरा, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का कोई चीज़ उसमें मिलती है तो वो फिर जो है और बीमारी जो है पैदा करता है। जैसे अगर किसी को कोलेरा है तो कोलेरा के जो माइक्रोब्स हैं वो एंटर कर जाते हैं न्यू जो है पर्सन के अंदर, या कहें कि न्यू होस्ट के अंदर थ्रू वाटर, जब वो इस तरह का इन्फेक्टेड वाटर पीता है। तो इस तरह की जो डिसीज़ होती हैं वो जो है फैलती हैं पानी के थ्रू। तो इसलिए जो है अब्जेंस ऑफ अगर सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो तो इस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। तो ये तो हो गया एयर के कारण, ये हो गया वाटर के कारण। तीसरा जो कारण है वो जान लेते हैं, जो हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसके कारण से भी जो है बीमारी फैलती है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण जो है एड्स नामक बीमारी फैलती है, ये भी जो है माइक्रोब्स के कारण ही फैलती है। तो वैसा जो एक कैजुअल अगर कांटेक्ट आप रखते हैं तो ये बीमारी नहीं फैलती। कैजुअल कांटेक्ट का क्या मतलब है? कैजुअल कांटेक्ट का मतलब है आप किसी को हग करते हैं, किसी के साथ हैंड शेक करते हैं, किसी के साथ कुश्ती करते हैं, इन चीज़ों से ये नहीं फैलती। जैसे कि रेसलिंग आपने कर ली, हैंड शेक कर लिया, या फिर आपने उसके साथ खाना खा लिया, इन चीज़ों से ये नहीं फैलती। लेकिन जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैलती है, या फिर जो दूसरा कारण होता है कि अगर आप जो है ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन का ले लेते हैं तो ब्लड इंटरचेंज से ये बीमारी फैलती है। तीसरा, अगर जो मदर होती है अगर वो इन्फेक्टेड हो और वो अपने बच्चे को, बेबी को मिल्क फीड करे, तो अगर वो अपने बेबी को फीड करती है मिल्क यानी कि दूध पिलाती है, तो उससे ये फैलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह से और चीज़ों से भी जो है ये बीमारी इस तरह से फैलती है। तो ये जो है ये भी माइक्रोब्स के कारण ही फैलती है। अब हम एक इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो इस तरह का एनवायरनमेंट है हमारे पास। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो हैं बहुत तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। अब इनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास, मान लीजिए जो मॉस्किटोज़ हैं, जो मॉस्किटो हैं वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। जो मच्छर होते हैं, जो फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाई, वो मक्खियां जो होती हैं वो भी बीमारियां फैलाती हैं। तो इस तरह से ये जो है मॉस्किटो हो गई, फ्लाई हो गई, इनको हम बोल देते हैं इंटरमेडायरीज। तो इनको एक नाम दिया जाता है इंटरमेडायरीज। इंटरमेडायरीज क्या होती हैं? इंटरमेडायरीज होती हैं जो कि एक बीच का काम करती हैं, इंटरमीडिएट का काम करती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बीमारी ले जाने का। तो ये जो होंगी हमारी इंटरमीडियरीज होती हैं, जैसे कि हमने बात की। अब जैसे कि जो कॉमनेस्ट, और इनको ही एक दूसरा नाम कह दिया जाता है, इंटरमीडियरीज को वेक्टर्स बोल दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनको वेक्टर्स बोल दिया जाता है जो कि बीमारियां ये फैलाते हैं। अब जो कॉमन वेक्टर्स हैं वो हमारे होते हैं मॉस्किटोज़, यानी कि जो मच्छर हैं, और जो मैनी स्पीसीज़ होती हैं मॉस्किटोज़ की, और इनमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलाती हैं वो होती हैं फीमेल। क्योंकि जो फीमेल होती हैं, फीमेल मॉस्किटोज़ जो होती हैं, उनको जो है हाई न्यूट्रियस फूड चाहिए होता है। और वो फूड क्या होता है? जो ब्लड होता है। ब्लड किनका? जो वार्म ब्लड जो एनिमल्स हैं या हम हैं वहाँ से ये जो है लेती हैं, जिसके कारण वो अलग अलग जानवरों पर बैठती हैं और अलग अलग पर्सन पर बैठती हैं, और जो है ये बीमारी जो है फैलाती हैं। तो इस तरह से जो है मॉस्किटोज़ जो है बीमारी फैलाने का काम करते हैं और ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं डिसीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे मेथड होते हैं जो स्प्रेड हो सकती है बीमारी। तो इन सब से बचा जा सकता है अगर आप केयरफुली सभी काम करते हैं और अवेयर रहते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।